Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss the second part of the ecological succession. तो कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो था पहला पार्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन का. तो कल हमने जो चीज़ें डिस्कस की इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसमें प्रोसेसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वो हमने डिस्कस की हुई हैं चीज़ें. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन का सेकंड पार्ट. यहाँ पे मैं लिखूँगा बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द हैबिटेट, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर present in the habitat, based on the amount of moisture present on the habitat. Succession जो है it's of three types. कौन कौन से types हैं? I can say ecological succession is of three types. Number one, it is hydrosphere. Number second, it is xerosphere, and number third, it is mesosphere. Three types of ecological succession based on the amount of moisture. कितना moisture होगा किसी भी हैबिटेट में, कितना भी मॉइस्चर होगा, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन तीन टाइप्स के हैं. दैट मीन्स जो तीन टाइप्स है हाइड्रोसीर, जीरोसीर और मीजोसीर. पहले हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी होता क्या है ये हाइड्रोसीर और जीरोसीर और मीजोसीर. अगर हम देखेंगे हाइड्रोसीर क्या होता है, ये वो सक्सेशन होता है जो कहाँ पे होता है, उस हैबिटेट में जहां पे वायर द मॉइस्चर कंटेंट इज हाई. क्योंकि ये हाइड्रोसीर है, ये कहां पे होता है, वाटर में. एज द नेम इंडिकेट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोसीर. जीरोसीर जो है ये वो सक्सेशन है जो कहां पे होता है, जिरिक कंडीशंस में. जिरिक कंडीशंस किनको हम कहते हैं? जिरिक कंडीशंस उन कंडीशंस को हम कहते हैं जो दे आर यूजुअली ड्राई, और वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो बहुत ही कम होगा. मॉइस्चर कंटेंट इज लेस. हाइड्रोसीर, जीरोसीर. अब जो ये जीरोसीर है, अगर ये ड्राई एरिया में होता है तो उसको हम जिरिक कंडीशंस या जिरिक इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं. तो अगर इसमें जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जीरोसीर के डिफरेंट टाइप्स मैं आपको लिखूंगा यहां पे कौन कौन से आते हैं. अगर जीरोसीर जो है, इफ इट टेक्स प्लेस ऑन द सैंड, देन इट इज नोन एज Samoseer. If xeroseer takes place on rocks, if rocks are the habitat, if sand is the habitat, then it is a samoseer. If rocks are the habitat, then it is a lithoseer. And if habitat is saline water, then it is in sand it is samoseer, in rocks it is lithoseer, and if it is a saline water, then what is known as जीरोसीर. जब saline water में होगा तो उसका नाम क्या है, उसका नाम रखता है हम हेलोसीर. इट्स हेलोसीर. तो ये हो गया जीरोसीर. दैट मीन्स जीरोसीर वो सक्सेशन हुआ जब जिरिक कंडीशंस होंगे, जब ड्राई कंडीशंस होंगे, जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा कम होगा. क्लियर? तो जब सैंड होगा यूज एज एन हैबिटेट,
सेमोसीर, पी साइलेंट रहेगा। जब रॉक्स होंगे तो लिथोसीर, जब सलाइन वाटर होगा तो हेलोसीर। क्लियर? सो कमिंग टू इट इज थर्ड टाइप, जो इसका थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या है बेटा? मीजोसीर। वेरी गुड, इट इज मीजोसीर। मीजोसीर क्या हुआ? मीजोसीर हुआ वो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो ऑकर होता है, दैट ऑकर्स बिटवीन, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट जो होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो इन बिटवीन होगा, इन बिटवीन, ना ज्यादा ड्राई होगा ना ज्यादा वेट होगा, क्योंकि ज्यादा वेट तो हाइड्रोसीर में आपको मिलेगा, ड्राई कहां पे मिलेगा बेटा? जीरोसीर में। तो मीजोसीर जो है ये वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है जो अकर होता है, जहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट है जो होता है इन बिटवीन वेट एंड ड्राई। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बेटा कितने टाइप्स हैं? शाबाश, वेरी गुड, 3 टाइप्स। कौन कौन से? सॉरी, इट इज हाइड्रोसीर, इट इज जीरोसीर एंड इट इज मीजोसीर। मीजोसीर, राइट? क्लियर, गुड। उसके बाद हम देखेंगे, शाबाश, पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर अब हम इलॉबरेट करके पढ़ेंगे यहां पे बेटा हाइड्रोसीर होता क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोसीर एज द नेम इंडिकेट्स, ये कहां पे होता है बेटा? वाटर में होता है। क्योंकि पढ़ाया मैंने सक्सेशन, बोलने की जरूरत नहीं है। एक कम्युनिटी रिप्लेस होगी दूसरी कम्युनिटी से तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, हाइड्रोसीर वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है जो कहां पे होता है? वाटर में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां पे शाबाश मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी वेरी हाई, मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी हाई। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात हम करेंगे, यहां पे मुझे एक टर्म याद आ गई, व्हाट आर ओलिगोट्रॉपिक लैक्स? ओलिगोट्रॉपिक लैक्स, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ लैक्स आपने पढ़े होंगे, ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक। यूट्रॉपिक लैक्स, क्योंकि हमें जरूरत लगेंगे आगे। ओलिगोट्रॉपिक लैक उस लैक को हम कहते हैं जहां पे, शाबाश, ओलिगो, और हाउ द ओलिगो इज डिफरेंट फ्रॉम यूट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक लैक वो लैक होता है जहां पे न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होता है, nutrient content is less, and eutrophic lac is that lac where nutrient content is very very high. Nutrient content is very high. This is oligotrophic lac, this is eutrophic lac. Clear? शाबाश, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हमें जरूरत लगेगा आगे। उसके बाद डिफरेंट स्टेज मैं आपको यहां पे लिखूंगा, स्टेज इन हाइड्रोसीर, क्योंकि डिफरेंट स्टेज होंगे तभी जाके इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कहां पे बेटा? हाइड्रोसीर में। तो कौन कौन से स्टेज है हाइड्रोसीर में? क्योंकि कल मैंने बोला पॉइनियर कम्युनिटी क्या होती है बेटा, व्हाट इज पॉइनियर कम्युनिटी एंड व्हाट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये चीजें हमने डिस्कस की लेक्चर में, कल वाले वीडियो में। तो पॉइनियर मीन जो पहले बनेंगे, तो क्लाइमैक्स मीन्स जो लास्ट में बनेंगे, जो बड़े स्टेबल होंगे, राइट? तो कौन कौन से स्टेज आएंगे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज इन द हाइड्रोसीर। तो पहला स्टेज जो है मैं यहां पे लिखूंगा, इट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। तो जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है इन केस ऑफ हाइड्रोसीर, जो वाटर में होता है बेटा, क्योंकि ये सब वाटर में ही होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज जो है वो हमें कहलाएगा पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी, ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज
इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसमें कौन कौन से फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, आपको पता ही है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो क्या होंगे, ग्रीन होंगे, क्लियर, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रीन होंगे। लेकिन ये जो स्टेज है इट इज नॉट स्टेबल, कल भी मैंने आपको बोला इट इज नॉट स्टेबल बिकॉज इट चेंज। उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा। तो क्या होता है उस स्टेज में, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में, पहले पहले जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो रहेंगे जिंदा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। उस स्टेज में, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, आई कैन से दैट दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट, ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, दे विल लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और आई कैन से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उनको क्या होगा, दे विल डाई, दे विल डाई। और जब वो मर जाएंगे तो ये कहां पे फिर रहेंगे, दे विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द लेक और पॉन्ड या वाटर बॉडी। जब ये मर जाएंगे ये तो ऊपर नहीं जाएंगे ना, ये तो नीचे ही रहेंगे। दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। जब वो बॉटम पे सेटल होंगे, डस्ट भी कुछ ऐड होगा तो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ताकि जो वो सॉइल जो सपोर्ट करे रूटेड प्लांट्स को, जो सपोर्ट करे किनको बेटा, रूटेड प्लांट्स को। तो पहला स्टेज जो है फाइटोप्लैंक्टनिक स्टेज होता है। छोटे छोटे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये भी पहले पॉइनियर कम्युनिटी बनाते हैं। दे लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे डाई and they settle down at the bottom of the lake or the bottom of the pond or I can say bottom of the water bodies, और उनके साथ डस्ट पार्टिकल्स कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन मिक्स होते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं और स्लोली स्लोली वहां पे क्या स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि वो सॉइल जरूरत लगती है फिर हमें किसके लिए, फॉर रूटेड प्लांट्स के लिए, क्लियर। तो पहला पॉइनियर कम्युनिटी क्या डिस्कस किया, फाइटोप्लैंक्टनिक स्टेज, गुड, शाबाश। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन है, एक स्टेज आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर लास्ट में क्लाइमैक्स। तो पॉइनियर किसने बनाया, शाबाश बेटा, फाइटोप्लैंक्टन ने, गुड। तो नंबर सेकंड स्टेज जो है, दीज आर रूटेड सबमर्ज्ड या रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, हम लिखेंगे सेकंड स्टेज, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। दिस इज द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज इन केस ऑफ हाइड्रोसील। तो यहां पे जो प्लांट्स होंगे वो रूटेड होंगे, क्योंकि सॉइल बन गई थोड़ी सी, अब थोड़ी थोड़ी सॉइल बन गई। अब जो प्लांट्स बैठेंगे उसमें, जो रूट होंगे इनटू द सॉइल, वो क्या होंगे, लेकिन बेटा सबमर्ज्ड, they will be submerged. Submerged means if it is a water body, clear, if it is a water body, तो जो plants होंगे वो above water नहीं होगा, कोई भी पार्ट प्लांट का above water नहीं होगा, वो सब below water होंगे, लेकिन रूटेड होंगे उसी सॉइल में, रूटेड होंगे उसी सॉइल में। तो उस स्टेज का नाम है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। जो उनमें प्लांट्स होंगे वो पूरे सबमर्ज होंगे, प्लांट का कोई भी पार्ट अबव वाटर नहीं होगा। तो उस स्टेज, जो सेकंड स्टेज है, इन केस ऑफ हाइड्रोसील इट इज रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। तो एग्जाम्पल इसमें आते हैं बेटा, आपको याद रखना है, हाइड्रला, नाजास एक्स्ट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पोटोमेजिटोन है इसमें एग्जाम्पल। तो ये आएंगे एग्जाम्पल किसमें बेटा, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज में, शाबाश। उसके बाद जो तीसरा स्टेज आएगा उसमें, ये हो गए आपके दो स्टेज, जो तीसरा स्टेज आएगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। दैट मीन्स जो उसमें प्लांट्स होंगे, ध्यान से सुनना, वो सबमर्ज था, ये क्या है, फ्लोटेड है, फ्लोट करेंगे वहां पे।
लेकिन रूटेड होंगे, दैट मीन्स ये थर्ड स्टेज बनाएगा. इट विल बी अ थर्ड स्टेज इन हाइड्रोसीयर. थर्ड स्टेज इन हाइड्रोसीयर. जो ये प्लांट्स होंगे, जो इसमें प्लांट्स होंगे, वो क्या होंगे? जो इनके स्टम्स होंगे वो सब टेरेन होंगे. सब टेरेन स्टम. स्टम सब टेरेन मीन्स जैसे राइजोम का स्टम होता है, जैसे ट्यूबर का स्टेज होता है, जो मैंने पढ़ाया आपको 11th में मॉडिफिकेशंस में. सब टेरेन स्टम्स होंगे इसमें, जो इसमें प्लांट्स होंगे. किसमें? रूटेड फ्लोटिंग स्टेज पे. दैट मीन्स जो दूसरा स्टेज है उसको रिप्लेस कौन करता है फिर? रूटेड फ्लोटिंग स्टेज. देखो बेटा, फाइटोप्लैंक्टन को किसने रिप्लेस किया? रूटेड सबमर्ज्ड ने. तो सबमर्ज फिर रिप्लेस हुआ किससे? रूटेड फ्लोटिंग स्टेज से. तो जब रूटिंग फ्लोटिंग स्टेज आएगा, उसमें जो प्लांट्स होंगे, सपोज वाटर लेवल, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वाटर लेवल होगी वो कम होगी जब हम ऊपर जाएंगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक. दैट मीन्स जो वाटर लेवल होगा, वो जो वाटर बॉडीज होंगे वो शैलो बन जाएगी. लास्ट में वाटर लेवल कम होगी क्योंकि प्लांट्स वाटर यूज करेंगे अब. क्लियर? दैट मीन्स इस रूटिंग फ्लोटिंग स्टेज में जो प्लांट्स होंगे वो पूरे सबमर्ज नहीं होंगे. उनके जो लीव्स होंगे, बड़े बड़े लीव्स, वो फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. डिफरेंस बिटवीन द सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग. सबमर्ज में प्लांट्स पूरे पानी के नीचे ही होंगे, कोई भी पार्ट ऊपर नहीं होगा. लेकिन बेटा जो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज है, वहां पे उनका जो लीफ होगा वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर होगा, वो फ्लोट करता होगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. एंड दीज आर नोन एज रूटिंग फ्लोटिंग स्टेज. रूटेड फ्लोटिंग स्टेज. अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, लोटस, फेमिलियर एग्जाम्पल, निम्फिया एक्स्ट्रा. अगर आपने देखा होगा डल लेक में जो लोटस होता है, उसके जो लीव्स होते हैं, तो आप देखोगे वो ऊपर होते हैं, नीचे रूट्स होते हैं, वो रूटेड होते हैं सॉइल में. दैट मीन्स जब हम ऊपर ऊपर इकोलॉजिकल सक्सेशन में जाएंगे, मोर एंड मोर गुड सॉइल इज फॉर्मड. क्योंकि आपने देखा जब पॉइनियर कम्युनिटी की डेथ हो गई, पॉइनियर कम्युनिटीज की डेथ हो गई, फाइटोप्लैंक्टन की डेथ हो गई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सॉइल बनाना स्टार्ट किया. उसके बाद जब रूटेड सबमर्ज्ड आ गए, जब उनकी भी डेथ हो गई, दैट मीन्स उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सॉइल बनाना स्टार्ट किया. उसके बाद तीसरी कम्युनिटी आती है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज. जब उनकी भी डेथ हो जाएगी, उसके बाद एक और कम्युनिटी आएगी, एक और स्टेज आएगा. लेकिन जब उनकी डेथ हो जाएंगी, ये भी contribute करेंगे to the formation of soil. Clear? These are three stages. Very good. Now, fourth stage जो है, अब जो fourth stage है, it is reed swamp stage. Reed swamp stage. This stage is also known as amphibious stage. Amphibious stage. ये क्वेश्चन बेटा आया है नीट में 2017 में. Which stage in the hydroseed is called amphibious stage? This is called reed swamp stage. This is called बेटा what? reed swamp stage. ठीक है ना? उसमें जो प्लांट्स होंगे, रीड स्वैम्प स्टेज में जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? उनकी हाफ बॉडी बिलो सरफेस ऑफ वाटर होगी और हाफ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ वाटर होगी. इसीलिए उसका नाम है रीड स्वैम्प स्टेज. दैट मीन्स हाफ जो फ्लोटिंग था उसमें सिर्फ लीफ था, ओनली लीफ. बाकी जो भी पीटियोल स्टाक होगा, जो भी रूट होगा, जो भी ब्रांच होंगे, वो बिलो होंगे सरफेस ऑफ वाटर. लेकिन रीड स्वैम्प स्टेज में जो प्लांट्स होंगे बराबर हाफ जो होंगे, हाफ वो अबो सरफेस होंगे और हाफ होंगे बिलो सरफेस. हाफ विल बी ऑन अबो सरफेस ऑफ वाटर, अबो सरफेस, एंड जो हाफ होंगे वो बिलो होंगे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर.
Clear? And this stage is represented by reed swamp stage. Is it clear? उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे, कौन कौन से प्लांट्स होंगे? ट्रापा, सेजिटेरियस एटसेट्रा। जब इन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी विद इन स्पैन ऑफ टाइम, सम स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जब उनकी डेथ हो जाएंगी ये भी सेटल हो जाएंगे। एट द बॉटम वाटर मोर एंड मोर शैलो होता जाएगा, वाटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप प्लांट्स वाटर यूज करेंगे ना, किसके लिए यूज करेंगे? ट्रांसपिरेशन के लिए। आपने पढ़ाया मैंने आपको ट्रांसपिरेशन। दैट मीन्स वाटर शैलो होता जाएगा व्हेन वी गो फ्रॉम पॉइनियर टू द क्लाइमैक्स। जब वाटर शैलो होता जाएगा तो उस स्टेज का नाम है रीड स्वैम्प स्टेज। आपको इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा नीट में खासकर इस वाले चैप्टर में एग्जाम्पल्स भी आते हैं। आपको ये नहीं याद रखना है पॉइनियर कम्युनिटी, फाइटोप्लैंक्टन्स ये है फिर वो है, नहीं, आपको ये याद रखना है अगर रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है तो उसमें कौन से प्लांट्स होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में कौन से प्लांट्स होते हैं, या जिसका मैंने अभी बोला रीड स्वैम्प स्टेज, इट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियस स्टेज, तो उसमें कौन से प्लांट्स होंगे जो मैंने अभी अब आपको डिस्कस किए। हो गए 4 स्टेज, शाबाश। नंबर 5th स्टेज, नंबर 5th स्टेज, शाबाश बेटा। इट इज सेज मीडो स्टेज, सेज मीडो स्टेज। ये जो सेज मीडो स्टेज है, जब रीड स्वैम्प स्टेज खत्म हो जाएगा उसके बाद एक और कम्युनिटी, एक और स्टेज आता है सेज मीडो। तो उसमें जो प्लांट्स होंगे वो मोस्टली ग्रासेस होंगे एंड इट्स रिलेटेड स्पीशीज, दैट मीन्स दैट इज सेज, इसके रिलेटेड स्पीशीज दैट सेज। तो जो सेज मीडो स्टेज है ये भी रहेगा फॉर सम 100 years, फॉर सम 1000 years, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि हमें सॉइल बनानी है ना। जब एक स्टेज खत्म हो जाएगा दूसरा स्टेज आता है तो बहुत ही अच्छी ह्यूमस सॉइल बन सकती है। क्लियर? तो उसमें जो आपके एग्जाम्पल्स है, इट इज कैरेक्स, इट इज साइप्रस एटसेट्रा। तो ये प्लांट्स होंगे किस वाले स्टेज में? सेज मीडो स्टेज में। क्लियर? नंबर 6th, इट इज वुडलैंड स्टेज। नंबर 6th, इट इज वुडलैंड स्टेज। उस वाले स्टेज में जो सॉइल होगी वो ह्यूमस बनी होगी, फर्टाइल होगी। क्लियर? फर्टाइल होगी वुडलैंड स्टेज में। और उसमें जो प्लांट्स होंगे वो मोस्टली श्रब्स आएंगे, अब श्रब्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, ठीक है ना। कुछ ट्रीज भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि अब वाटर लेवल बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जब हम ऊपर जाएंगे, when we will go higher, तो shallowness of water increase, दैट मीन्स वाटर की जो लेवल है वो कम हो जाएगी अब। इसीलिए अब यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स आएंगे? श्रब्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, और कुछ ट्रीज भी अब ग्रो करेंगे, छोटे मोटे ट्रीज भी अब ग्रो स्टार्ट करेंगे। लेकिन किस स्टेज में? वुडलैंड स्टेज में। तो ये कौन सा कितना टाइप है? ये 6th टाइप, ठीक है ना। 6th टाइप इन केस ऑफ व्हाट? हाइड्रोसील। तो उसमें क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल, इट इज सेलेक्स आ सकता है इसमें, इट इज एलनस एटसेट्रा। बेटा आपको एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? और इसका जो लास्ट टाइप है, इसका जो लास्ट टाइप है दैट इज फॉरेस्ट स्टेज, और क्लाइमैक्स हम लिखेंगे क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज। याद रखना मेरी बात,
क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज, ये उसका स्टेबल एरिया होगा। अनस्टेबल कौन होगा? पॉइनियर, फाइटोप्लैंक्टन्स, लेकिन क्लाइमैक्स में स्टेबल एरिया होगा। क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज स्टेबल एरिया होगा, क्योंकि उसके बाद हम कोई भी कम्युनिटी नहीं आती है। अब यहां पे इसमें फुली फ्लेज्ड ट्रीज आएंगे, चाहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा चाहे टेम्परेट फॉरेस्ट होगा। अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, अगर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट रेनफॉल होगा। क्लियर? डेसिडुअस। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, किसमें? हाइड्रोसीर में बेटा। तो यहां पे एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है, एसर, इट इज एन बेस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हाट? क्लाइमैक्स। या दूसरा एग्जाम्पल क्यूरिकस, क्यूरिकस सुबर, जो आपको पता ही है। तो ये रहे आपके डिफरेंट स्टेज इन केस ऑफ व्हाट? हाइड्रोसीर। So I can say that there are 6 stages in case of hydroseed. Clear? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉइनियर्स कौन सा स्टेज बनाता है, क्लाइमैक्स कौन सा स्टेज बनाता है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना लूँ, आपको आसान रहेगा याद रखने में, क्योंकि नीट में आपको सिर्फ शॉर्टकट्स, वहाँ पे आपको थ्योरी वेरी कुछ याद नहीं रखनी होती है, सिर्फ शॉर्टकट्स। मैं यहां पे लिखूंगा स्टेज, कौन कौन से स्टेज आएंगे। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा। यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स, उसके बाद फ्लो चार्ट में बना रहा हूं, उसके बाद शाबाश रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, सेकंड number 3 it is rooted floating stage, उसके बाद रूटिंग फ्लोटिंग के बाद शाबाश, क्या मैंने आपको बोला? हाँ, वेरी गुड, इट इज रीड स्वैप स्टेज, रीड स्वैप स्टेज, इट इज शाबाश सेज मीडो स्टेज, सेज मीडो स्टेज, ठीक है ना बेटा, शाबाश। उसके बाद मैंने आपको बोला वुडलैंड स्टेज, ठीक है बेटा, वुडलैंड स्टेज। उसके बाद फॉरेस्ट या क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज हम लिखेंगे सीधे, फॉरेस्ट स्टेज। तो ये फ्लो चार्ट जो है, दिस इज एक्चुअली द स्टेज, यहां पे मैं लिखूंगा स्टेज इन केस ऑफ हाइड्रोसीर, क्योंकि ये सब स्टेज जो है स्टार्ट होते हैं वाटर बॉडीज से। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंक्लूजन क्या होगा? एक कम्युनिटी रिप्लेस होती है दूसरे कम्युनिटी से, तीसरे, चौथे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन ये सक्सेशन स्टार्ट होता है कहां पे? वाटर में, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन वाटर में ही होते हैं। अगर आप देखोगे, मैंने पढ़ाया आपको, जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं वाटर की लेवल कम कब होगी? कम क्यों हो सकती है वाटर की लेवल? कम इसलिए हो सकती है बेटा क्योंकि प्लांट्स यूज करेंगे वाटर। जब जब प्लांट्स अब आएंगे, रूटेड फ्लोटिंग आ गए, सबमर्ज्ड आ गए, सेजमीडो आ गया, या कोई भी स्टेज आ गया, जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो यूज करेंगे वाटर ट्रांसपिरेशन के लिए। इसीलिए वाटर की लेवल जो है कम हो जाएगी और शैलो होती जाती है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप देखोगे लास्ट में कौन सा स्टेज बनता है? फॉरेस्ट स्टेज, दैट इज अ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स स्टेज। तो नीट में आपको क्या याद रखना है? अगर ये टॉपिक, इस टॉपिक में क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जाम्पल इस पे आएगा। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बोला, रीड स्वैप स्टेज इज आल्सो नोन एज, शाबाश, एम्फीबियस स्टेज। यहां पे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सपोज रूटेड सबमर्ज्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोले, रूटेड फ्लोटिंग में कौन से, इसमें कौन से एग्जाम्पल्स, इसमें कौन से, इसमें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशंस। That was the stage
इन केस ऑफ हाइड्रोसील, हाइड्रोसील होता क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेजेस आ सकते हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 stages occur in case of hydrocele. That's very very important topic for competitive exams. Clear? And that was all about today's topic. I hope आपको समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह हम एडेप्टेशंस पे जाएंगे पहले, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या दूसरा जो लिथोसफेर हो लिथोसीर होगा या मीजोसीर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे. आई होप आज आपको समझ में आया होगा. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू.